हेलो व्यूअर्स, आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी पे स्वागत है। बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट के जो हेड हैं मोहम्मद यूनुस, वो कॉन्स्टेंटली अपने पॉलिटिकल एजेंडा, अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए अपना हिस्टोरिकल रिलेशन इंडिया को बिल्कुल खोने का प्रयास कर रहे हैं। अब इंडिया के लिए ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं मोहम्मद यूनुस क्रिएट कर रहे हैं अपने पाकिस्तान के साथ दोस्ती करके। लेकिन एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आने को नजर आ रहा है, जहां पे एक खबर आई है जो फर्स्ट पोस्ट में छपी है। इसमें कहा गया है कि 1971 के बाद जब से बांग्लादेश की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एज अ कंट्री हुई है, उसके पहली बार पाकिस्तान की आर्मी वापस से बांग्लादेश में रिटर्न करेगी। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है जिससे इंडिया के लिए सिग्निफिकेंट कंसर्न, सिक्योरिटी डिलेमा पैदा हो सकता है। अभी ऑलरेडी इंडिया टू फ्रंट वॉर से बहुत ज्यादा परेशान है। एक तरफ पाकिस्तान है तो दूसरी तरफ चाइना है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी अब बांग्लादेश में स्टेशन की जाएगी किसी भी तरीके से, और आने वाले समय में अगर ये इसी तरीके का कोऑपरेशन और बढ़ता है तो इंडिया के लिए थ्री फ्रंट वॉर की सिचुएशन भी खड़ी हो सकती है। तो दिस इज अ वेरी वेरी बिग डेवलपमेंट जो भारत के सिक्योरिटी के लिए एक स्ट्रेट अवे बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है। अब न्यूज क्या है स्टूडेंट्स, आप देखिए कि 2025 फरवरी के बाद से पाकिस्तान की जो आर्मी है वो बांग्लादेश जाएगी और वहां पे जो बांग्लादेश की आर्मी है उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी। तो ये एग्रीमेंट बेसिकली पाकिस्तान की मिलिट्री का बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट के साथ हुआ है और इस एग्रीमेंट का स्टार्ट होगा फरवरी 2025 में। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, इसीलिए इसको मैं टर्निंग पॉइंट कह रहा हूं। बिकॉज अभी तक पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में दोस्ती बढ़ी है, लेकिन किसी भी तरीके का डायरेक्ट आर्मी टू आर्मी कनेक्शन इस लेवल का एग्रीमेंट कभी नहीं हुआ है। तो 1971 लिबरेशन वॉर में जब पाकिस्तान के आर्मी को बांग्लादेश से हटाया गया था, बिकॉज आपको अगर याद होगा तो पाकिस्तान की आर्मी ने बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज कमिट की थी बांग्लादेशियों के साथ। लेकिन ये पहली बार इतने सालों के बाद हो रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी वापस से बांग्लादेश आएगी और वहां के सोल्जर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी। अब ये जो एग्रीमेंट है ये बेसिकली इकोनॉमिक टाइम्स में कहा गया है कि इस एग्रीमेंट के बारे में पहली बार पाकिस्तान के जो आर्मी ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन है जनरल एस शमशाद मिर्जा, उन्होंने बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट को इस तरीके का प्रपोजल दिया था कि हमारी पाकिस्तानी आर्मी आपके यहां जाके आपके बांग्लादेशी सोल्जर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकती है। इस प्रपोजल को बांग्लादेश के जो इंटरिम गवर्नमेंट के हेड मोहम्मद यूनुस हैं, उन्होंने इस एग्रीमेंट के ऊपर अपनी सहमति दे दी, जिसकी वजह से अगले साल फरवरी के महीने से कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान के मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर्स बांग्लादेश जाएंगे और वहां के सोल्जर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। अब इसका इंपैक्ट इंडिया पे क्या होगा और ये किस तरीके का जियोपॉलिटिक्स चल रहा है, इसके बारे में आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे। बट आगे बढ़ने के पहले स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस के ऑफलाइन बैचेस करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना, प्रयागराज, इन चारों ऑफलाइन सेंटर्स में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। ऑल्सो एट अ वेरी स्पेशल प्राइस ऑफ 59,999 आप आने वाले बैचेस में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज और पटना, इन चारों ऑफलाइन सेंटर्स की डिटेल आपको हमारे स्क्रीन पे देखने को मिल सकते हैं। अनअकैडमी आईएएस जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा सीसैट, ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज और ऑप्शन जैसे कोर्सेज को भी प्रोवाइड करती है। इन सारे इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं जहां पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। अब ये भारत के लिए कंसर्न क्यों हो सकता है, बिकॉज 1971 की अगर बात करें उसके पहले बहुत सारे बांग्लादेश के आर्मी के इंपॉर्टेंट पर्संस को ऑलरेडी पाकिस्तान के ऑफिसर्स ट्रेन किया करते थे। और ये जो कुछ इंपॉर्टेंट बांग्लादेश आर्मी के ऑफिसर्स थे वो आगे जाके बांग्लादेश जब इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद लीडरशिप पोजीशंस पे भी आए। तो क्योंकि इनका एक तरीके का ट्रेनिंग पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा किया गया था, तो ये उस पाकिस्तान के प्रोपोगेंडा को भी अपने साथ कैरी
कैरी किए थे, जिसकी वजह से जब ये लोग बांग्लादेश के लीडर्स बने तो इंडिया के लिए प्रॉब्लम बढ़ा। खासकर नॉर्थ ईस्ट में ये लोग आईएसआई के साथ मिलकर इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे थे। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम बहुत हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के ऑफिसर्स वापस से बांग्लादेश जाएंगे तो वही पुराना किस्सा स्टार्ट हो सकता है कि ये लोग एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा वहां पे चलाएंगे, जिसकी वजह से बांग्लादेशी सोल्जर्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारे ऐसे बांग्लादेश के आर्मी ऑफिसर्स जिनको पाकिस्तान ने ट्रेनिंग किया था, जो आगे जाके बांग्लादेश के लीडर्स बने थे, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन आ जाते हैं जनरल जियाउर रहमान, जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के फाउंडिंग फादर हैं, और लेफ्टिनेंट जनरल एचएम इरशाद। ये दोनों लीडर्स ऐसे थे जो पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा ट्रेन थे, और जब ये बांग्लादेश की लीडरशिप पोजीशन को ऑक्यूपाई किए थे तो इंडिया के लिए बहुत सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम बढ़ चुका था। अब वापस से पाकिस्तान की आर्मी का बांग्लादेश आना मतलब आईएसआई का एक्टिव होना बांग्लादेश में, जिसकी वजह से इंडिया का जो सबसे बड़ा डिलेमा है जम्मू एंड कश्मीर के बाद नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उसमें कैसे अपने सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट को बना के रखे, ये एक चैलेंज हो सकता है। बिकॉज कॉन्स्टेंटली पहले तो केवल पाकिस्तान ही था, अब तो चाइना भी नॉर्थ ईस्ट में अपने मिलिट्री प्रेशर और अपने मिलिट्री प्रेजेंस को बनाना चाह रहा है, सो दैट इंडिया के लिए उसके वीक स्पॉट पे प्रॉब्लम क्रिएट किया जा सके। तो ये जो मोहम्मद यूनुस का एक टर्निंग पॉइंट है, जब वो पाकिस्तान के आर्मी को बांग्लादेश की धरती में आने की इजाजत दिए हैं, ये मोहम्मद यूनुस का एक कांस्टेंट प्रयास है कि कैसे बांग्लादेश के आर्मी को रीस्ट्रक्चर किया जाए। बिकॉज अभी तक शेख हसीना के नेतृत्व में आर्मी के जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, वो एक तरीके से इंडिया के सिक्योरिटी के बारे में बहुत ज्यादा कंसर्न रहते हैं, और वो हमेशा से इंडिया के साथ, इंडिया की आर्मी के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। और अब मोहम्मद यूनुस जो है वो आर्मी में इस प्रो इंडिया फीलिंग को खत्म करके प्रो पाकिस्तान के लोगों को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। इसलिए रीसेंट टाइम्स में अगर आप रिपोर्ट देखिएगा तो ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स जो बांग्लादेश के आर्मी के थे, जो अवामी लीग से क्लोज माने जाते हैं, जो इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को अच्छा रखना चाहते हैं, उनके अगेंस्ट सेलेक्टिवली यूनुस की जो सरकार है वो अटैक की है, उनके अगेंस्ट केसेस फाइल हुए हैं, और बहुत सारे लोगों को फॉल्सली एक्यूज करके उनको सस्पेंड भी किया गया है। इस बांग्लादेश का प्रयास पाकिस्तान की आर्मी के साथ दोस्ती को बढ़ाना, ये आने वाले समय में और भी बढ़ सकता है। बिकॉज अगर आप देखिएगा तो जॉइंट नेवल एक्सरसाइज पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में प्लान है, जो बे ऑफ बंगाल में होने जा रहा है। अगले साल 7 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक एक मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज अमन 2025 कराची में होने वाला है, जिसमें बांग्लादेश, जिसने शेख हसीना के समय कभी पार्टिसिपेट नहीं किया था, अब वो पहली बार इस तरीके के नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेगा। इसके अलावा इंडिया का इस पर्टिकुलर इश्यू से तो थ्रेट बढ़ेगा। तो एक तरफ ये डेवलपमेंट जहां पे पाकिस्तान की आर्मी बांग्लादेश में एक्टिव होगी, इसका मतलब आईएसआई ऑपरेशनलाइज हो पाएगा बांग्लादेश में। और दूसरा एक और बहुत बड़ा डेवलपमेंट जिससे इंडिया को खतरा हो सकता है कि बांग्लादेश ने अब कहा है कि जो भी लोग पाकिस्तान से आएंगे उनको कोई भी सिक्योरिटी क्लियरेंस की जरूरत नहीं होगी। इसका मतलब कि पाकिस्तान ऐसे लोगों को बांग्लादेश एक्सपोर्ट कर सकता है जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो पाकिस्तान बांग्लादेश की मित्रता है, इसमें एक और बड़ा ट्विस्ट आ जाता है चाइना के एंट्री से। बिकॉज आप देखिए तो पाकिस्तान का इस समय ऑल वेदर फ्रेंड चाइना है, और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से मोहम्मद यूनुस की जो एक तरीके से लेवरेज है ग्लोबल पॉलिटिक्स पे वो कम हो गई है, इसलिए वो चाइना के साथ अपनी दोस्ती को बढ़ा रहे हैं। और उसी में अगेन एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट चाइना के साथ भी देखने को मिला कि चिटागोंग पोर्ट, जो इंडिया के लिए बहुत सेंसिटिव है, लास्ट ईयर जब चाइना ने रिक्वेस्ट किया था कि क्या हम अपने नेवी को चिटागोंग पोर्ट पे डॉक कर सकते हैं, तो शेख हसीना की उस समय की सरकार ने इस चीज की इजाजत नहीं दी थी। लेकिन जब मोहम्मद यूनुस पावर में आए हैं तो उन्होंने इस परमिशन को दिया था, और चाइना की नेवी पहली फॉरेन नेवी बनी थी यूनुस के आने के बाद जिसने चिटागोंग पोर्ट पे अपनी नेवी को डॉक किया था। इसके अलावा एक और न्यूज आया था जिसके बारे में आपको पता है कि पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश एक बहुत ही लीथल फाइटर जेट J-10C वो चाइना से खरीदने जा रहा है। तो एक तरीके से देखते हैं आप कि पाकिस्तान की आर्मी, बांग्लादेश की आर्मी और चाइना का स्ट्रैटेजिक सपोर्ट, ये तीनों मिलके इंडिया को एक ट्राइलैटरल ट्रैप में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये जो चीजें हो रही है उस समय जब आज खुद बांग्लादेश और पाकिस्तान
पाकिस्तान बहुत बड़े सिक्योरिटी थ्रेट से गुजर रहा है। अगर आप पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे तो आप देखिए बलूचिस्तान का अटैक, आप देखिए किस तरीके से तालिबान अब अफगानिस्तान में पाकिस्तान की तरफ बढ़ चुका है। बहुत सारे पाकिस्तान के मिलिट्री स्ट्रेटेजिक पोस्ट के ऊपर अटैक किया। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने भी पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया। और दूसरी तरफ बांग्लादेश में भी आपको पता है कि जिस तरीके से अराकन आर्मी वो म्यांमार और बांग्लादेश के बॉर्डर को कंप्लीटली सीज कर दी है और बांग्लादेश के लिए एक तरीके से ब्लॉकेट कर दी है, जिसकी वजह से बांग्लादेश को अराकन आर्मी का एग्रेशन आज झेलना पड़ रहा है। तो ये दोनों कंट्री के लीडर आज अपने खुद के नेशनल सिक्योरिटी को रिजॉल्व करने में सक्षम नहीं है। और पाकिस्तान की तो आप मौकड़ी देखिए, मजाक देखिए कि खुद आज पाकिस्तान इतने ज्यादा सिक्योरिटी चैलेंजेस से गुजर रहा है, लेकिन अब उनकी आर्मी बांग्लादेश जाएगी वहां के सोल्जर्स को ट्रेनिंग देने के लिए। जो सोल्जर्स, जिसकी आर्मी खुद की देश नहीं बचा पा रही है, वो दूसरे देश के दूसरे सोल्जर्स को ट्रेनिंग देगी। तो एक तरीके से क्लियर पता रहता है कि दोनों कंट्री का इंटेंशन अपना खुद का कुछ नहीं है, इनका एक ही इंटेंशन है, इंडिया को कैसे परेशान किया जा सके। अब आगे देखते हैं इसमें और भी क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। आपके क्या व्यूज है इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बारे में, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।